हेलो गाइस, जैसे कि हम सब अभी जानते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का अब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है मार्च से। तो मैं जो अभी वीडियो बनाने जा रही हूँ वो ना ही सिर्फ बीकॉम स्टूडेंट बट एमकॉम स्टूडेंट्स के भी काम आएगी। और अगर कोई स्टूडेंट जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है और उसे कुछ बेसिक्स सीखने हैं इनकम टैक्स के, तो उसके भी काम ये आ सकती है। इनकम टैक्स का सबसे पहला चैप्टर हमारा है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हमको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना रहता है और दूसरे पार्ट में जो भी रेसिडेंशियल स्टेटस एक असेसी का निकला हुआ है उस पर हम ये चेक करते हैं कि उस पर टैक्स कैसे और कितना लगाना है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले तो दो टाइप के होते हैं। एक पहला रेसिडेंट होता है और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट के अंदर फर्दर दो डिवीजन दिया गया है हमें। एक है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया है ये पता करने के कि कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कौन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और कौन नॉन रेसिडेंट के कैटेगरी में आता है। सबसे पहले इसमें तीन ग्रुप्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया है जिसके अंदर दो चीज़ें ऑप्शनल में आती हैं और उसके बाद एडिशनल क्राइटेरिया है जिसमें दो चीज़ें कंपलसरी में आती हैं। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में सबसे पहला रूल हमारा ये है कि एक असेसी को एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में स्टे करना चाहिए। अगर वो ये रूल फॉलो करता है और 182 डेज से ज़्यादा वो पिछले साल इंडिया में प्रेजेंट रहता है तो वो एक रेसिडेंट के ग्रुप में आता है। बाय चांस असेसी 182 डेज से कम इंडिया में रहा हो, मतलब 100 दिन रहा हो, 106 दिन रहा हो, 80 दिन रहा हो, तो वो डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। उसके लिए एक ऑप्शनल क्राइटेरिया और रहता है कि एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में 60 डेज उसे प्रेजेंट रहना चाहिए इंडिया में, या फिर 365 डेज प्रेजेंट रहना चाहिए पिछले 4 सालों में। अगर इन दोनों में से एक क्राइटेरिया भी वो फुलफिल कर देता है तो वो एक रेसिडेंट के कैटेगरी में आ जाता है, और अगर वो इन दोनों में से एक क्राइटेरिया भी फेल करता है, दोनों में से एक क्राइटेरिया भी फेल करता है तो भी चल जाएगा। 182 डेज फेल हो गया तो 60 डेज से चेक करेंगे। अगर 60 डेज भी वो फेल हो जाता है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट, बाय चांस इन दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, हमको पता चल गया कि वो इंसान रेसिडेंट है। अब हमको ये चेक करना है कि वो किस टाइप का रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उसके लिए एडिशनल दो क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं एक असेसी को। पहला क्राइटेरिया ये है कि पिछले 10 सालों में से एटलीस्ट वो 2 साल प्रेजेंट रहा हो इंडिया में, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि पिछले 7 सालों में से वो 730 डेज प्रेजेंट रहा हो इंडिया में। अब अगर जैसे आप 2 साल को डेज में कन्वर्ट करते हैं तो 730 डेज ही आता है। ये दोनों क्राइटेरिया कंपलसरी है एक असेसी के लिए कंप्लीट करने को, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट के कैटेगरी में आ जाएगा, सॉरी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि रेसिडेंशियल स्टेटस दो टाइप का होता है, एक रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में हमको पता करना रहता है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। नेक्स्ट स्टेप, हम लोग पहले बेसिक कंडीशन देखते हैं। बेसिक कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि 182 डेज प्रीवियस ईयर में वो प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर वो पास कर जाता है तो हम एडिशनल देखते हैं कि पिछले 10 सालों में 2 साल प्रेजेंट था कि नहीं, या फिर पिछले 7 सालों में 730 डेज वो था कि नहीं। इन दोनों में से अगर वो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर देता है एडिशनल का तो वो एक ऑर्डिनरी है। सेकंड, नॉन ऑर्डिनरी के लिए पहला क्राइटेरिया बेसिक क्राइटेरिया उसने फुलफिल किया। सेकंड क्राइटेरिया में आते हैं तो पिछले 7 साल में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो क्राइटेरिया फॉलो अप नहीं कर पाया। तो अगर वो 7 साल में 2 साल नहीं है तो पिछले 3 साल और हम लोग चेक करते हैं। तो पिछले 3 साल में उसका 730 डेज आ रहा था, 2 साल आ रहा था, तो वो एक नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वो 10 साल का क्राइटेरिया फॉलो अप कर रहा है बट 7 साल का क्राइटेरिया फॉलो अप नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट, अगर स्टार्टिंग का ही बेसिक कंडीशन 60 डेज और 180 डेज दोनों ऑप्शनल कंडीशन अगर वो फॉलो अप नहीं कर पाता है तो वो एक नॉन रेसिडेंट के कैटेगरी में आ जाता है। अब इस चैप्टर में कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। एग्जेम्पशंस लाइक अगर कोई इंसान विदेश में अब्रॉड में जाके जॉब कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो उसके लिए सीधा 182 डेज का क्राइटेरिया है। उस टाइम पे अगर 182 डेज वो फॉलो अप नहीं कर पाता है तो हम लोग 60 डेज से उसको वापस से नहीं चेक करेंगे, डायरेक्टली वो नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा अगर वो इंसान बाहर जॉब या सर्विस करता है। सेम गोज विथ शिप का क्रू मेंबर अगर कोई है तो उसके लिए भी यही सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि 182 डेज ही चेक किया जाएगा। ये एग्जेम्पशंस थे और ये तरीका होता है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का। अगर इसमें कोई डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो भी डाउट है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में वो पूछ सकते हैं। सेकेंड पार्ट के तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड पार्ट में हमको निकालना पड़ता है इनका टैक्स लायबिलिटी। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस है और उसमें भी देखना पड़ता है कि उसमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर आपका नॉन रेसिडेंट, ये तीनों में से कौन कौन टैक्स देगा। सबसे पहला कंडीशन आता है कि जो भी हमने कमाया है, इनकम जो भी जनरेट हुई है वो हमने इंडिया में रिसीव की हो। मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है, रिसीव्ड इन इंडिया। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या फिर अक्रूड इन इंडिया ऐसा कुछ शो करता है क्वेश्चन में, तो वो तीनों ही रेसिडेंट आपका इनकम टैक्स पे करेंगे, इनकम पे टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अक्रूड इन इंडिया। अक्रूड मतलब कमाया हुआ है इंडिया में, तो उसमें उस कंडीशन में भी तीनों ही जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो तीनों ही फॉलो अप करेंगे, तीनों ही टैक्स देंगे। अब बाय चांस एक और कंडीशन आती है कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया कहीं लाइन आपको दिख जाती है तो उस केस में ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट सिर्फ आपका टैक्स पे करते हैं, बट आपका टैक्स नॉन रेसिडेंट इस कंडीशन में पे नहीं करता है। नेक्स्ट आपका आता है इनकम अक्रूड, रिसीव्ड और कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो उस कंडीशन में सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही आपका टैक्स पे करता है, बाकी नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट आपके टैक्स पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पास्ट अनटेक्सटेड इनकम। पास्ट अनटेक्सटेड इनकम का मतलब होता है कि ऐसी कोई इनकम जिसमें आपको टैक्स देनी थी बट आपने नहीं पे किया है प्रीवियस ईयर को छोड़ के बाकी पुराने ईयर में, तो उस कंडीशन में तीनों ही जो रेसिडेंशियल स्टेटस है एक व्यक्ति का, वो तीनों ही कंडीशन में टैक्स पे नहीं करेगा। मतलब अगर आपको देखना है तो आप डायरेक्टली ये सोच सकते हैं कि पास्ट अनटेक्सटेड इनकम में इनकम को छोड़ के बाकी जितने भी इनकम्स आएंगे उस इनकम पे ऑर्डिनरी जो रेसिडेंट है वो हमेशा टैक्स पे करेगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो वो चीज़ बस ध्यान रखनी है। इस चैप्टर में काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये, आप चाहे तो इसमें फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। बस ये है कि क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन पूरी अच्छे से देंगे तो इसमें फुल मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि ये मुश्किल से वर्किंग नोट अगर आप इसका बनाएंगे तो आधा पेज का वर्किंग नोट है और आधा पेज का ही आंसर कंप्लीट कर देता है। तो इसमें प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी चैप्टर बहुत ईजी है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन में डाउट आए या कोई भी क्वेरी आए आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।